सा होना बदल लगती है, इसमें ज़रा मेहनत ज़्यादा। जैसे बाबा जनाब एसपी साहब, जनाब DYSP साहब, यहाँ पुलिस थाना और DYSP साहब की निगरानी में जितने भी IOs हैं या सब इंस्पेक्टर साहिबान हैं, यहाँ शहर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और बाज़ार ख़ास के जितने भी जो यहाँ बाज़ार में महबूब हैं, आपके ट्रैफिक के लोग भी हैं जो बाज़ार में महबूब हैं, कि लेकिन ताहम भी बाज़ार में रश हो जाता है, कभी किसी को टक्कर लग जाती है, कभी कुछ। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि बाईपास हमारी, और आपसे गुजारिश करूँ, एक नई दुनिया हमारे यहाँ आई है। ना तो उनका आता पता है, पुलिस भी कोशिश करती है, लेकिन वो चुप के एक बंडल कपड़े का लेके या कुछ बेडशीटें लेके आके कमरा किराए पे ले लेते हैं, फिर नई किस्म की चीज़ें उनसे सामने आती है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, DYSP साहब को भी हमने पिछली बार गुजारिश की थी, ये भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनके जिला के सरबराह हैं, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जो लोग बाहर से यहाँ तशरीफ लाते हैं, क्योंकि भारत वर्ष सारा मुल्क एक जगह, मैं गुजरात में जो या गुजरात का आदमी यहाँ आए, कोई रोक तो सकता नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाए ताकि वो करते क्या है, पीछे इनका माजी क्या है, तो यहाँ वो लोगों ने भी बोलना होगा। तो मेरे पास बातें तो बहुत बड़ी लगती हैं, अगर मैं वो मैं क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये कोई दहेज के लिए लड़कियों को तंग करता है, कोई घर के बाहर रिश्तों में होते हैं, तो कुछ और रिश्तों में आगे चले जाते हैं, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो देखा है समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपके पास कोई ऐसा केस आता है तो उस केस को आप जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और यही कोशिश करनी चाहिए कि लड़कियाँ जो हैं वो सेफ रहें, अपने घरों में भी, ससुराल में भी, बाज़ारों में भी, और अपने कॉलेज स्कूलों में भी। तो वुमेन सेफ्टी और डोमेस्टिक वायलेंस जो मेरे दो मेन मुद्दे हैं, मैं इसी के ऊपर आपका फोकस करती हूँ सर। आई होप कि आप इसमें एक अच्छा कदम उठाएंगे। वैसे भी अभी तो फिर भी मेरा शुक्र है कि पुलिस रजौरी थोड़ा सा बचा हुआ है, कि यहाँ वुमेन जो ये केसेस का और हमारे आजाद का मेरे बड़े भाई नाला विजय वर्मा जी, नायब सदर वर्मा जी, तारक साहब और जितने मेरे साथी प्रधान वाज आज साहब, सिकंदर साहब, साथी मेरे भी जिसका नाम मेरे सारे मौजूद हैं, और ये बड़ा अच्छा कदम है। आपके कदम को वेलकम करता हूँ कि आज आवाम को वोट के रूबरू आप मौका था, आदमी के आने से पहले उनकी देखो आ जाए। एक तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जनाब को सबसे पहले हमारी तरफ से और स्टेशन की तरफ से मुबारकबाद हो, जिन्होंने पहली बार सुप्रीम में आके अवेयरनेस कैंप लगाया, सुनाई। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इस तरह से ऐलान करता हूँ, हमारा छोटा सा मसला है जो जनाब डॉक्टर साहब ने भी कहा और वर्मा साहब ने भी कहा, मुगल रोड का हमारा इशू रहता है। मुगल रोड साफ हो गई है, हमने सुना था कि भाई ये 2-4 दिन के बाद बनने वाली है। तो जनाब से हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा आना जाना इस 2 डिस्ट्रिक्टों का जो है वो आना जाना इसी रूट पे होता है। कोई बीमार होता है, कहीं मुलाजिम है हमारे जो वहाँ कश्मीर में क्षेत्र में रहते हैं, बर्फबारी, लेकिन इस बात पर तो अगर आप अपना पाँव दबा के रखेंगे
कोई बच्ची भी नहीं हो सकती इलाके में जहाँ आप एसएसपी साहब ज़्यादा कुछ न कहने लगे, आप यही बेनती तो अफसर साहब के बातें हैं और आप इसके पास शुक्रिया एसएसपी पुलिस साहब डीएसपी सुरंग को मेरे बहुत सारी बातें तारक साहब ने राणा साहब ने कहे हैं। सुरंग कोर्ट एक खतरनाक किस्म की मिलिटेंसी में रहा पिछले 35-36 साल। प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, सब कुछ हुआ और एक वक्त फिर रिपीट हुआ कि रजौरी में यहाँ दोबारा मिलिटेंसी आई जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए, बेगुनाह लोग मारे गए और उम्मीद करते हैं कि अब आने वाला वक्त शायद अच्छा हो। पुलिस का रोल मेरे ख्याल से मैं एक सियासी आदमी भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। पिछला गुजरा हुआ वक्त यहाँ सुरंग कोर्ट के लिए अच्छा ना रहा, जहाँ नाम तेरा गली के जंगल में जब गए वो आर्मी के जवान जब मारे गए, सिग्नल मारे गए, तो एक बड़ी बदनामी थी सुरंग कोर्ट ये सुरंग कोर्ट में बेटे से एक बार फिर दोबारा जन्म दें घाटा गोड़िए में एक मसला बना तो 2 बिल्डिंग सुरंग कोर्ट 4 बिल्डिंग सुरंग कोर्ट घाटा गोड़िए जब पड़ता मेडर में तब बदनामी सुरंग कोर्ट। मेरी गुजारिश यह है कि बदनामी से बचने के लिए वो लोग जो यहाँ पर बैठे हुए मिलिटेंसी अभी खत्म नहीं हुई, हम ये नहीं कह सकते कि मिलिटेंसी कंप्लीट खत्म हुई। अभी भी 3-4-6 लोग जो इलाके में घूम रहे हैं, उनका क्या मकसद है हमें इस बात में समझना, लेकिन हमारे लिए परेशानी बन रही है। अगर किसी जगह को आर्मी पर, पुलिस पर या किसी सिविल पर अटैक हो जाता है तो उस इलाके हमारे सुरंग कोर्ट की तहसील जो है पूरा बदनाम होता है। मैं केंद्र कराने की बात है, मैं अपने बच्चे बच्चा कराने के लिए गया तो कॉलेज में चला के मेरे पास सामान लगा तो बैठ के उसको ठंडा इतना बनाया, वहाँ चाय पिलाई, उसने शुरू आप कहाँ के जम्मू का हूँ, जम्मू कहाँ मैं जम्मू का हो हम मिलिट्री को ओपन घूमते होंगे, हमने देखते हैं कि ओपन की चीज़ों पर बता रहे हैं वहाँ कहीं किसी जगह एक आदमी गलत करता है तो बदनाम जो है एक से सारे तलाब को गंदा कर देती है। फिर जब मैंने उसको समझाया है तो हम चीज़ों पर जाते हैं उनको बात करेंगे, इसलिए हम बहुत बदनाम होते हैं। उस बदनामत का टीका मैं ऐसे से गुजारिश करूँ कि आवाम एक देखो था हमारे लोगों की गलती थी जब मिलिटेंट यहाँ पर 10 से 15 एक गाँव में आ गए थे तो हमारे लोग समझते थे कि ये कोर्ट नहीं किया, जब हमारी किस्तें गई, हमारे जाने गई, उसको तो हमें ख्याल है कि हम गलत कर रहे हैं, ये हमारे नहीं होते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को बचाना है भाई, इस बदनामी का जो दफा हम पर लग चुका है इससे हमें बचने की कोशिश करनी है, वो बचने की कोशिश हर हफ्ते यहाँ पर मेरी बिल्कुल साथ मौसम होता है, लेकिन वो कोई दिन नहीं होता था 10 बजे मुझे गाड़ी में सर यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर बात करना है। तो आपकी नुमाइंदगी ये ज़रूर करते थे और मुझे बोलते थे कि यहाँ पर बात करना है, लोगों से मिलना है। इवन लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हम एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाए, लोगों के ग्रीवियंसेस हम सुने और हम कहाँ तक उसको रिड्रेस कर सकते हैं हम कोशिश करें। आज भी सुबह अचानक इन्होंने मुझे फिर बताया कि सर आज आप आए हो, चलो जितने भी लोग होंगे मैं ज़रूर जितने भी ट्रेडर्स हों, ट्रांसपोर्टर्स हों, हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनके ग्रीवियंसेस सुनने की कोशिश करेंगे और रिड्रेस जितना हमसे हो सके हम ज़रूर करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं सुरंग कोर्ट में नहीं रुका, लेकिन मैंने कोशिश की पहले पेरिफेरी में जाने की। वो भी आपके ही लोग हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं जिनके पास हम ये रूरल एरियाज हैं, क्योंकि वो नीचे नहीं आ सकते। अगर 1000 की पॉपुलेशन है, 1000 में से 10 लोग ही मुश्किल से यहाँ पर आ सकते हैं। अगर हम उनको बुलाएंगे तो हमारा फ़र्ज़ बनता था पहले उन लोगों के पास जाए, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और पोरीज के रिलेटेड खास करके जो इश्यूज़ होते हैं हम उनको रिड्रेस करने की कोशिश करें। आपने बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर भी बताए, जिसमें कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, कुछ पुलिस के रिलेटेड है, लेकिन मैं इंश्योर करता हूँ कि जब वापस जाता हूँ आपस में ये मैटर में डीसी साहब के साथ टेकअप करता हूँ, जितने भी सिविल मैटर्स हों उन तक की बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक रही पुलिस
के काम करने का तरीका और पुलिस किस पैटर्न पर काम कर रही है। आप में से किसी ने कहा कि शायद हैरासमेंट पुलिस की तरफ से, लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि जो आपकी पुलिस है वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ना कि किसी आम इंसान को हरास करने के लिए यहाँ पर है। ऐसी